देखो यहां पे देखना एक बार आप वर्टिबल कॉलम को। सबसे पहले बताओ वर्टिबल कॉलम में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? वर्टिबल कॉलम में कितनी होती है नंबर ऑफ बोन्स? 26। ये देखो एडल्ट स्टेज की बात कर रहा है अपने में, एडल्ट स्टेज में वर्टिबल कॉलम में कितनी होती है? 26। अब देखो या एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करूं मैं, तो मैं दो टाइप के लिख रहा हूं। एक साइड में तो लिख दिया मैं सर्वाइकल, इधर तो है सर्वाइकल बोन्स, ये आ गई थोरेसिक बोन, ये आ गई लंबर बोन, और ये आ गई सेक्रल सेक्रम, और ये आ गई कॉक्सियस बोन सी। अब देखना कितनी होती है ये बोन्स सारी। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में याद रखना ये होती है 7, ये होती है 12, ये होती है 5, और ये भी होती है 5, और ये होती है 4। कितनी हो गई नंबर ऑफ बोन्स? और एडल्ट स्टेज में ये 7 है, ये 12 है, ये 5 है, और ये 1 है, और ये 1 है। यहां पे तो आपने बता दिया 26 होती है, ये कितनी हो गई? 33। कितनी हो गई? 33 हो गई। तो देखो सर्वाइकल कौन सी होती है? गिर्द गर्दन वाली बोन, ये वाली अपने नेक गर्दन वाली है ना, ये कितनी होती है? 7। और ध्यान रखना ह्यूमन सहित लगभग सारे मेमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री या कितनी होती है? 7 ही होती है। अगर किसी की गर्दन बड़ी है, गर्दन थोड़ी लंबी है और गर्दन छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सर्वाइकल बोन ज्यादा उसमें, नहीं, वो लंबी हो चुकी है। संख्या तो 7 ही मिलेगी सबके अंदर। तो सर्वाइकल कितनी होती है? 7। थोरेसिक कितनी होती है? 12। और रिब्स कितनी होती है पेयर में? 12। तो एक पेयर इधर से आके जुड़ जाएगा, इधर से आके जुड़ जाएगा, तो 12 की 12 थोरेसिक वर्टिब्री पे कौन जुड़ेगा? पीछे से आगे रिब्स जुड़ता है। तो सर्वाइकल कितनी हो गई? 7। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में जाए, मान लो जिराफ की गर्दन लंबी है, क्यों? उसमें गिरवा या गसेरु का या सर्वाइकल वर्टिब्री ज्यादा है? नहीं, ज्यादा नहीं है, लंबी है। दूसरी होती है अपने थोरेसिक वर्टिब्रा, कितनी होती है संख्या में? 12। सही। फिर आती है लंबर, लंबर कितनी होती है? 5। यहां पे भी 5 और यहां पे भी 5 है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, सबसे लंबी वर्टिब्री कौन सी है? नाम ही है लंबर, लंबी, तो कौन सी है? हाँ लंबी, मतलब साइज लेंथ में सबसे लंबी वर्टिब्री कौन सी होती है? लंबर। ये लंबर देखो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वो बना रखी है ना ऐसे, तो लंबर बोन्स सबसे बड़ी रहेगी। फिर उसके बाद में आती है ये सेक्रम और कॉक्सियल, इसको तो बोलते हैं लास्ट वाली को टेल बोन। देखो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर इनकी संख्या ज्यादा थी, या बच्चे के अंदर चाइल्ड स्टेज में इनकी संख्या ज्यादा थी, पर धीरे धीरे ये फ्यूज हो गई और एक बोन बन गई, इसको तो बोलते हैं टेल बोन। सही। तो 33 ये हो गई, 26 ये हो गई। यहाँ पे बता भी रखा है, देखो यहाँ पे बता रखा है आपको, एनसीईआरटी में देखना आप, सर्वाइकल कितनी होती है? 7। थोरेसिक कितनी होती है? 12। लंबर कितनी है? 5। देखो सेक्रल में बता रखा है 1 फ्यूज, इसका मतलब पहले ज्यादा थी, अब 1 है और वो फ्यूज हो चुकी है। पहले 5 थी, अब 1 है, वो फ्यूज हो गई। फिर देखो आगे दिख रहा है कॉक्सियल बोन्स, ये कितनी है? 1 है, और आगे ये फ्यूज हो चुकी है। तो ये बता रखा है। हाँ। तो ये 26 बोन हमने और पढ़ ली, ये एक्सियल स्केलेटल पढ़ लिया, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई? अब 80। अब पढ़ेंगे हम एपेंडिकुलर स्केलेटल, और अपेंडिकुलर स्केलेटल पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं हम गर्डल बोन्स। कौन सी? गर्डल बोन्स, मेखला अस्थियां।